तरफ मैक्सटन मजे कर रहा है, मस्तियां कर रहा है, अपनी बेइज्जती भी करवा रहा है, इंसल्ट भी कर रहा है, और वहीं पर वो एक आदमी के लिए भरा पड़ा है। और मैं ये देखता हूं कि कई रियलिटी शोज में जो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं वो बाद में मित्र बन जाते हैं, उनकी आपस में दोस्तियां चल रही होती हैं। एक क्लिप मेरे सामने ही जहां पर शायद ये अर्चित और जो भी मतलब ये फ्रेंड्स हैं, ये लोग तो साथ बैठे हैं, मैक्सटन और ये सब लोग साथ में गाड़ी में घूम भी रहे हैं। तो अगर मैक्सटन इतने पेन में है, इतने दर्द में, और मिलकर के वो पिटाई वाली क्लिप भी देख रहे हैं, इतने पेन में, इतने दर्द में, तो आप बात क्यों कर रहे हो? आपने कुछ दिनों के लिए भी फ्रेंडशिप क्यों रखी थी? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स कंडीशंस हैं। बट फैंस के बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, गाइस अपनी आंखों को खोल के रखो, जिसके भी फैन हो अपनी आंखों को खोल के रखो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा लॉजिक्स को देखो, थोड़ा एथिक्स को देखो, चल क्या रहा है। क्योंकि आई एम नॉट हेयर टू मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकता, आई एम नॉट जज ओवर हियर कि आई कैन टेल यू व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। आप देखो कि एक लड़के को नेशनल प्लेटफॉर्म पे गुस्सा आता है, पहले तो मेरे को समझ में नहीं आता, जब मैक्सटन बोल रहा होता है तो सारे लोग मिलकर के तालियां बजा रहे होते हैं, करण पटेल एंड ऑल, ये कई सालों से भरा हुआ था। तो आपको क्या पता इसकी स्पीच में कितनी सच्चाई है कि आप लोग तालियां बजा रहे थे? मतलब विदिन 2-3-4 डेज इसने आपको इतना पेन बता दिया अपना। अब यहां पर सामने वाला तो है ही नहीं, तो उसका पेन कितना सही कितना गलत है, क्या उसके साथ गलत हुआ था, हमें पता भी नहीं है। मुझे तो एल्विश को दिमाग से पागल थोड़ी लगता है कि वो एकदम से उसको पता चला कि मैक्सटन यहां बैठा है और वो मारने चला गया। कुछ तो किया होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि उसको इतना गुस्सा आया होगा। और आप सोचो कि उसने ऐसा क्या कहा होगा, उसके बाद उसने क्यों कैमरा सेटअप किए होंगे और क्यों फिर उस ट्रैप में एक्चुअली रैबिट वाली कंडीशन में तो फिर एल्विश है। मतलब मैंने कभी इन चीजों के बारे में बात भी नहीं की है, मैं करना भी नहीं चाहता, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। अच्छा, अब एक आदमी फेमस हो चुका है, मतलब एल्विश इज गेटिंग फेमस डे बाय डे एंड ही इज डूइंग वेरी गुड। तो अब ये साबित किया जा रहा है कि वो आदमी गंदा है, वो मम्मी की सिंपैथी लेता है, ये करता है, वो करता है। मतलब अब आप बड़े होना चाहते हो, उसने आपके फेम को यूज कर लिया या आपने उसके फेम को यूज कर लिया, क्यों अपनी बेइज्जतियां करवा रहे हैं लोग? मतलब आप सोचो, आज गलत हुआ मैक्सटन के साथ, लेकिन अगर उसको लग गई थी या उसके साथ एक्सीडेंटली आज ये जो हरकत हुई थी उसमें उसको कहीं ज्यादा लग जाती, या उसके साथ जो कुछ भी ये हुआ, आप इस कॉस्ट पर अपनी बातों को कह करके फेमस होना चाहते हैं? एंड अर्चित, इट इज अ स्टार्टिंग ऑफ योर करियर ना ब्रो। ओके, इफ यू बिलीव ऑन इट तो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो। पर अगर आपका ये टीवी आपका इनिशियल था, पहला शो कर रहे थे, तो आपने क्या शो किया कि आप बहुत लूज टेम्पर हो? पर आपने कई हद पे सही भी किया यार, दोस्तों का दोस्त है, दोस्त के लिए इसने तो मतलब हाथ तक उठा लिया नहीं, पर कहा आपको भी गलत जा रहा था, तो आपको वो बर्दाश्त नहीं हुआ। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर डूइंग ऑल दीस शिटी थिंग्स। वहीं पर लव कटारिया ने एक चीज बोली कि ये लोग जानबूझ के करते हैं। निकिता मोली ने भी बोला कि प्रिंस है ना सिर्फ बोल बोल के रह जाता है, वो तो हाथ वाथ नहीं उठाता, तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो, तुम लोग दिमाग लगाओ। तो लवकेश ने कहा हम लोग बहुत इमोशनल है, हमको इतना समझ में नहीं आता। लवकेश, तुमको तो आता है, एटलीस्ट यू कैन गाइड देम कि व्हाट द पीपल आर डूइंग। इन्फ्लुएंसर थे शायद दुष्यंत ने एक चीज बोली कि मैक्सटन के ये सब कुछ करने के पीछे एक रीजन है कि इन लोगों ने इतना ट्रोल किया है कि तू मर क्यों नहीं जाता, तू पैदा ही क्यों हुआ। और इस तरह से यानी इनके चाहने वालों ने, एल्विश के फैंस ने या फिर और बाकी के लोगों के फैंस ने उसके कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ गालियां, गंदगियां और उल्टा सीधा ही लिखा है। आप समझो कि मैक्सटन ये वेट करता है कि मुझे कभी कोई शो मिले, उस शो के प्लेटफॉर्म पे आकर के मैं ये बोलूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कंट्रोवर्सी ही चाहता है, लव ने भी बोला कि वो कंट्रोवर्सी ही चाहता है, वो इसी तरह का इंसान है, वो जानबूझ के ये कर रहा है। रजत को भी ऐसा लगता है, और भी जो बाकी के लोग होंगे, लाइक ये जो बाहर हो गया अर्चित और भी जो टीम के लोग हैं, इन सब लोगों को जो भी इनके साथ आए, इन सब लोगों को ये लग रहा है कि वो करना ही ये चाहता है, वो डेस्परेट है इन सब चीज़ों को करने के लिए। इसी से उसको फैंस मिलते हैं, इसी से उसको फैन फॉलोइंग मिलती है। वो कह रहा है कि मैं बड़े पेन में हूँ, मैं बड़ी दिक्कत में हूँ, मेरे साथ इन्होंने बहुत गलत बिहेवियर किया है, मेरे को इंसल्ट किया है, ये हर शो में जा जा करके मेरे को मारने पीटने की बातें करते हैं। मैक्सटन ने भी एक कैमरा लगा रखा था जब एल्विश उसको पीटने के लिए आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर गया है। आप समझो इन सब चीज़ों को देख करके क्या लग रहा होता है। मतलब सक्सेस की डेस्परेशन क्या इतनी है कि इंसान पिटने को रेडी है? मतलब क्या आइडियोलॉजी होती होगी किसी की कि एक रियलिटी शो में कोई पर्सनल 1-on-1 किसी का हो जाता है और वो हाथ उठाने की कोशिश करता है। वो समझ में आता है, जस्टिफाइड वो भी नहीं है, पर वो समझ में आता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको गाली दी, हम लोग लड़ लिए, भिड़ लिए, दैट्स ओके, दैट्स नॉट ओके, बट दैट्स एनी विच वे। इसको एक बार कंसिडर भी कर लेते हैं कि हो जाते हैं ऐसे झगड़े और ऐसी लड़ाइयां हो जाती हैं। सवाल ये चल रहा है कि कोई आदमी पॉपुलैरिटी ऐसे गेन कर रहा है कि वो ट्रोल्स करता है, वो उल्टी सीधी बातें करता है, वो डिफेम करने की कोशिश करता है, वो लोगों को डालता है ऐसे कमेंट्स है, वो बात ही इस तरीके से करता है कि लोगों को मिर्ची लगे, वो कमेंट्स ही ऐसे करता है, वो ट्वीट्स ही ऐसे करता है। तो इस मेंटालिटी के पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन है इस मेंटालिटी के पीछे? बार बार लगातार ये इस प्लेटफॉर्म पर कहा जा रहा है कि लवकेश, एल्विश ये सब लोग गुंडे हैं, ये लोगों से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं। ये क्या है? मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस बारे में बात चल रही है? बिकॉज एक्चुअली देखा जाए
तो अगर ये कहा जाता है कि एक्टर्स डिसेंट होते हैं, तरीके से रहते हैं, बदतमीजियां नहीं करते हैं, तो वो चीज तो कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी दिख नहीं रही है आपको। बिकॉज कंटेंट क्रिएटर्स का ही झगड़ा हो रहा है, वही लड़ रहे हैं, वही बदमाशी कर रहे हैं, वही झगड़े कर रहे हैं, उन्हीं के नाम खराब हो रहे हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन ये लोग कटसी में हैं, सलीके से रह रहे हैं, फालतू के उड़ते तीर नहीं ले रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है मेरे लिए कि मैं किसको सही और किसको गलत मानूं। मैं बड़ा चिल मूड से एकदम खुश रह करके और आराम से बातें करना चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी शो के बारे में अननेसेसरली गलत बोलूं या किसी कंटेस्टेंट के लिए भी गलत बोलूं। अर्चित ने आज उनके साथ धुम्मा पटक कर दिया था। अब देखिए, मैक्सटन की कहां गलती है, आप मुझे बताइए। मैक्सटन को मौका मिला, ये उसकी लाइफ का सबसे मैक्स टर्न है, तो मैक्सटन को मौका मिला, मैक्सटन को एक मंच मिला, मैक्सटन ने आके अपने दिल में जितनी भड़ासती निकाल दी। शंकर महादेवन की तरह रैपिड फायर में, रैपिड फायर शो के अंदर, रैपिड फायर टास्क के अंदर अपना रैपिड फायर शुरू कर लिया और यहां से आया और वहां पे गया और कंटिन्यू लगातार चलता रहा और जितना बोल सकता था उतना बोला और बोला कि वो भी तो मेरे लिए रियलिटी शो के अंदर ही बोले थे। अब देखिए, मैक्सटन ने एक छोटी सी गलती कर दी। मैक्सटन ने जिससे कच्चा मांगा था उस आदमी को एंड में उसके फैंस के लिए जाके ये कह दिया कि मैं फैजू के फैंस को ये कहना चाहता हूं कि मुझे फैजू ने कच्चा देके मेरी मदद की है, तो प्लीज उसके फैंस मेरे फैंस बन जाइए। तो फैंस का चक्कर तो मैक्सटन के साथ चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के मैक्सटन यहाँ आनंद लेने आए हैं, पौना देवगन मजे लेने के लिए आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चड्डियाँ दे करके हमारी मदद कीजिए, जिस तरह के हम उसे चड्डी तो पहनता हुआ देखें एटलीस्ट, क्योंकि काम वो ऐसे कर रहा है कि कपड़े फाड़ने की कभी भी तैयारी हो सकती है, लेकिन कच्चा ना फटे, एटलीस्ट कच्चा ना फटे। और जो उनके साथ आज अर्चित आप क्या कर रहे थे, मतलब अर्चित आपको शो से बाहर निकाल दिया गया, आप अपने मित्र के बारे में सुन नहीं पाए। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खेद है कि आप इस शो से निकल गए। मगर अर्चित आप कर क्या रहे थे? आप इस पेंटिंग को तोड़ना चाह रहे थे या बिगाड़ना चाह रहे थे? आप क्या चाह रहे थे पौना देवगन के साथ? आप क्या करना चाह रहे थे? कुल मिलाकर के गाइज, इसको अगर इफ़ यू कैन टेक इट ऑन अ सीरियस नोट, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ कहना चाहूँगा। इतने इम्पल्सिव होना, इतना पेशेंस खो देना, इतने लड़ाई झगड़े करने, लगातार लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ होना, इन सब के पीछे कोई रीज़न तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता होगा। आप समझो कि सोशल मीडिया पर जितने लोगों को लेकर के आए, जितने भी लोगों को सोशल मीडिया के लेकर के आए हैं, इन सब के पीछे काम की हिस्ट्री है, सक्सेस की भी हिस्ट्री है, मगर बहुत सारे लोगों के पीछे एक और भी कहानी है। कभी इन्होंने या तो मारा है किसी को, या पीटा है किसी को, या लड़ाइयाँ की है, या दंगे किए हैं, किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे हैं। तो बेसिकली हम फिर मेकर्स के ऊपर क्यों इल्ज़ाम डालते हैं कि वो इनको लेकर के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि चल तो यही रहा है, शायद बिक भी यही रहा है शायद। तो फिर बेचारे मेकर्स क्या करें? दे वांट टू डाइट अस, वो हमारा पेट भरना चाहते हैं, और पेट भरने के लिए उन्हें जिसको लाना पड़ रहा है उनको लाना पड़ रहा है। अब एक तरफ से ऐसा दिखता है कि अर्चित ने बहुत अच्छा किया, अर्चित ने देखो यार क्या यारी है, अर्चित ने अपनी दोस्ती निभाई, अपने दोस्त के बारे में सुन नहीं पाया। हालांकि नेक्स्ट टाइम सिर्फ एल्विश को ही नहीं, बाकी के लोगों को भी गालियां दे रहा था जो अंदर थे, जो उसके फ्रेंड्स हैं, चमचे चेले चपाटे, और ये सब लोग बोल रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एल्विश के चमचे आए हुए हैं, एल्विश के चेले आए हुए हैं, हर जगह पर यही चल रहा है कि खैरात में आ गए हैं, नंबर में आ गए हैं, टीम में आ गए हैं, ऐसे आ गए हैं, वैसे आ गए हैं। हालांकि ये लोग भी पॉपुलर हैं, पर चल पूरे इंटरनेट पे यही रहा है। एक जगह पे और एक